अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत अच्छी होगी। बदलते हुए मौसम के साथ हालात बदल जाते हैं, सेहतें बदल जाती हैं, मिजाज बदल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। आज हम एंटी ऑपरेशन प्रोग्राम के हवाले से जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं वो इंतहाई अहम मौजू है और वो है पेशाब से रिलेटेड, जिसको हम यूरिन कहते हैं। यूरिन से रिलेटेड है और यूरिन की 8 टाइप हैं, जिसके अंदर लोगों को इसमें डिफरेंट मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपका मैं होस्ट डॉक्टर फैज़ुर रहमान, होम्यो स्पेशलिस्ट, BSc DHMS, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, आपसे पहले भी मैं मुखातब होता रहता हूँ, मगर आज जिस टॉपिक को लेके आया हूँ इस पर आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और इसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके हल होंगे। इसके अंदर जो हम आपको मालूमात देंगे वो इंतहाई अहम हैं और नायाब किस्म की मालूमात हैं जो हम आपको दे रहे हैं। तो नाज़रीन, यूरिन से रिलेटेड 8 पॉइंट हैं जिस पर हमने आपसे बात करनी है। तो आज हम उनमें से 4 पर बात करेंगे, 4 पर हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बात करेंगे। तो आज के जो 4 पॉइंट हैं उसके अंदर ये सबसे पहला पॉइंट है कसरत बोल, यूरिन का ज़्यादा खारिज होना। तो जब यूरिन रात के वक्त या दिन के वक्त ज़्यादा आता है मरीज़ को, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है डॉक्टर साहब पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, रात 4-4 5-5 दफ़ा मुझे उठना पड़ता है, तो मुझे ना पेशाब बहुत ज़्यादा तंग करता है, मेरी नींद नहीं पूरी होती, मैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में चला गया हूँ, तो सारा दिन मैं थका थका रहता हूँ। डॉक्टर कोई बात नहीं पूछता, उसको पेशाब को रोकने वाली मेडिसिन दे देता है और नतीजा क्या निकलता है कि 2 दिन के बाद जब डॉक्टर के पास मरीज़ दोबारा चला जाता है तो वो कहता है जी पहले 10 दफ़ा आता था, अब 15 दफ़ा आ रहा है। तो अब मसला क्या है? डॉक्टर का फ़ाल्ट है या मरीज़ का फ़ाल्ट है या दवाई का फ़ाल्ट है? तो हम समझते हैं कि इसमें डॉक्टर का भी फ़ाल्ट है और मरीज़ का भी फ़ाल्ट है। तो आज हम उस फ़ाल्ट को समझने की कोशिश करें। डॉक्टर पूछते ही नहीं है कि यूरिन की जो क्वांटिटी थी, जब 1 अटैम्प्ट आपने की थी तो कितना डिस्चार्ज हुआ था। तो पेशाब अगर बहुत ज़्यादा खारिज हुआ है, मकदार पूरी प्रॉपर ज़्यादा खारिज हुई है, तो वो मसला और है, वो मसला ही और है। अगर आपको बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब खारिज हो रहा है तो वो मसला और है। अब इन दोनों मसाइल के अंदर हमने डिफरेंस जो है वो पैदा करना है कि मसला ज़्यादा एक्सेसिव यूरिन आ रहा है या थोड़ा आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम ज़्यादा का इलाज करें, अगर थोड़ा थोड़ा बार बार आ रहा है तो फिर हम उसका इलाज करें। तो अगर पेशाब फ़र्ज़ करें बहुत बकसरत आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका असाबी निज़ाम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, वो ज़्यादा खारिज कर रहा है। तो मैं आपको ये इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको याद करा दूं जिस पर हमने बार बार आना है। आपके जिस्म के अंदर जो असाब का निज़ाम है वो यूरिन को डिस्चार्ज करने का काम कर रहा है। आपके जिस्म के अंदर जो गदूद का निज़ाम है वो यूरिन को बैलेंस कर रहा है, पानी को बैलेंस कर रहा है। और इसी तरह जिस तरह सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये आपके टिश्यू साल्ट जो हैं ये आपके बॉडी के अंदर, मसलन नेट्रम म्योर है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, नेट्रम फास है, ये आपके जिस्म के अंदर पानी को बैलेंस करते हैं और यहाँ से गैर ज़रूरी पानी जमा होता है वहाँ से लेकर वो गुर्दों तक पहुँचा देते हैं। इसी तरह नाज़रीन, हम समझते हैं कि आपको अब 3 चीज़ों के बारे में हम बताएंगे इसके अंदर। एक तो हम जो बायोकेमिक साल्ट है उसका ट्रीटमेंट बताएंगे, दूसरा हम किचन के बारे में बताएंगे कि इसका किचन के अंदर भी आपके पास इलाज मौजूद है। आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो हम जो बात कर रहे थे कि जो कसरत बोल है जिसमें पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसके अंदर देखते हैं कि आपका असाबी निज़ाम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब एक्टिवेट होने के लिए असाबी निज़ाम को हम इनएक्टिव करेंगे तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए सादा सा तरीक़ेकार है कि आप सुबह अंडा फ्राई करके दे दें, मुरब्बा आमला, भुने चने खाकर, लौंग दालचीनी का कहवा पी लें,
बेसन की रोटी खा लें और किशमिश, मूंगफली या तिल वगैरह खा के लौंग दालचीनी का कावा एक बार रात को पी लें, तो आपका ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। उसमें जो फल है, सेब है, अनार है, अंगूर है, माल्टा वगैरह, आप वो खा लें। चावल जो हैं दूध और चावल इनको बंद कर दें, तो आपका मसला जो है ये 1, 2, 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हल हो जाएगा। पहले दिन ही आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर फर्ज करें आपको यूरिन बार बार आ रहा है, सिग्नल आ रहे हैं जी पेशाब आया है, तो मगर चंद कतरे खारिज हुए, बाहर वापस आ गया फिर, तो यूरिन जो है इस सूरत हाल में मसला ये होता है कि ये यूरिन बार बार मकदार थोड़ी में जा रहा है, तो ये मसला और है। तो इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ेकार है वो ये है, जो ग़िज़ाई इलाज है वो ये है, मुरब्बा अदरक आप ले लें, मुरब्बा बादाम ले लें, या अदरक का हलवा बनाकर सुबह नाश्ते में ले लें, सौंफ दूध में डालकर उबाल कर वो पी लें, सुबह पी लें, शाम को पी लें। दोपहर के टाइम सब्ज़ी, कद्दू, तोरी, टिंडे, पेठा, मूली, गाजर, शलजम आप ये इस्तेमाल करें, और यही रात को दोपहर वाला सालन जो है वो खा के आप सौंफ और दूध का कावा पी लें। ये तो है आपका किचन के अंदर कसरत बोल का इलाज है। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें ये इसके प्रॉब्लम मुब्तला हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर आपके लिए फ़ायदेमंद है। कसरत बोल है, ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो आप जलसीमियम लें, कास्टिकम लें, ठीक है, नक्सवामिका लें। अगर फ़र्ज़ करो थोड़ा थोड़ा बार बार आ रहा है, तो उसमें आप सल्फ़र ले लें, और इससे रिलेटेड जो हैं चैलिडोनियम ले लें, और वो चीज़ें आप ले लें जिनके जो फूल हैं वो पीले होते हैं, जो मेडिसिन उनसे तैयार होती हैं, वो आपके लिए इसके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो ये से नाजरीन हमने इसके बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात दी है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सलसल बोल। सलसल बोल के अंदर ये होता है कि पेशाब बगैर कंट्रोल के, कंट्रोल ही नहीं रहता, पेशाब खारिज हो रहा था, लेटा है पेशेंट, पेशाब खारिज हो रहा है, पता ही नहीं उसको होता। तो इस सूरत हाल के अंदर जो यूरिन है वो उस पर कंट्रोल नहीं रहता। कंट्रोल क्यों नहीं रहता? कि आपका मसाना जो है वो बेसिकली मफलूज हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, उसके ऊपर आपके असाब का कंट्रोल नहीं रहा। तो अब असाब को कंट्रोल देने के लिए हम क्या करेंगे? सुबह मुरब्बा अदरक है वो आप ले लें, मुरब्बा बादाम खा लें, और फिर मुरब्बा गाजर है, मुरब्बा सेब है, मगज़ बादाम है, आप ये सुबह नाश्ते में ले लें। दोपहर को मूली, गाजर, शलजम, मुंगरे, पेठा, कद्दू, तोरी, टिंडे वगैरह आप ये चीज़ें खा लें। और काली मिर्च जो है वो आप इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल जो है ये भी कर सकते हैं, और सुर्ख मिर्च जो है इसमें आपने कम करनी है। और इसमें जो आपने परहेज़ करना है वो ये है कि ये जितनी भी अज़लात से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब सुर्ख मिर्च है, बेसनी रोटी है, दही है, दही बल्ले वगैरह, ये आप बंद कर दें, और इस तरह की चीज़ें आप बंद कर दें। और अगर दवाई भी आपने इसमें खानी है तो फिर दवाई है, सूंड है, निशादर है, मिर्च स्याह है, सना मक्की है, और ये चीज़ें आप बराबर बना के ये आप खाएंगे, तो आपका मुसलसल जो यूरिन आ रहा है वो हमेशा के लिए वो ठीक हो जाएगा। अगर मेडिसिन लेनी है तो उसमें कास्टिकम है, जलसेमियम है, नक्सवामिका है, और ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। और क्लोलेशिया हमारा एक मेडिसिन है जो दिन रात पेशाब आ रहा है उसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। तो तीसरा हमारा इसमें पॉइंट आ रहा था बंदिश बोल, जिसको हम मसल पेशाब आना ही बंद हो जाता है, जिसमें मसल लासिक्स वगैरह मेडिसिन देते हैं, पेशाब पानी पी रहा है मरीज़, दूध पी रहा है, हर चीज़ खा पी रहा है, मगर पेशाब नहीं आ रहा। तो वो असल में मसला ये होता है कि पेशाब आ नहीं रहा, पेशाब जो है वो बन ही नहीं रहा। तो इस सूरत हाल के अंदर यूरिन जो है वो बन ही नहीं रहा होता। तो बनाने का अमल क्या है? जिस तरह हमने पहले आपको बताया कि अज़लात ने यूरिन को बनाना है, तो आप अज़लात से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप देंगे तो पेशाब यूरिन जो है वो आना शुरू हो जाएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। उसके लिए क्या है? आप एसिड फास्ट दें, नाइट्रिक एसिड दें, लैक्टिक एसिड दें, और सुबह अंडा फ्राई करके मुरब्बा आमला, भुने चने खाकर लौंग दालचीनी का कावा पी लें, और उसके बाद बेसन की रोटी है, सब्ज़ी, गोश्त, टमाटर, पकौड़े, साग, करेले वगैरह वो आप खाएं। सेब के फलों के अंदर सेब है, अनार है, अंगूर है, माल्टा, ये खाएं।
तो इससे इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द, एक दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे, यूरिन जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप फ़र्ज़ करें लासिक्स और इस तरह जो चीज़ें हैं सेट्राल का टाइप, ये इंजेक्शन वगैरह, उससे पेशाब नहीं आता, यूरिन रुक जाता है, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। तो इसके बाद हमारा आखिरी इसमें टॉपिक जो आ रहा है वो नाज़रीन ये है बोल फिल फ्राश, जिसको बेड वेटिंग कहते हैं। पेशाब जो है बच्चे बिस्तर के ऊपर कर देते हैं, बल्कि बच्चे नहीं बड़े भी इसमें बाज़ वक़्त मुब्तला हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और लोग घरों के अंदर वालिदैन बड़े परेशान हैं। तो नाज़रीन इसका जो बेड वेटिंग है, इसका जो बड़ा सादा सा मुख्तसर सा इलाज है, सादा सा, इंतहाई सादा सा, हमने इसको आपको बताना है और वो आप बच्चों को करवाएं। बाज़ तो बड़े भी इसमें मुब्तला हो जाते हैं, अगर बड़े भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी फ़ायदेमंद होगा। उसके लिए भी सुबह अंडा फ्राई, मुरब्बा, आमला, भुने चने खाकर लौंग दालचीनी का कहवा पिला दें। पकौड़े, समोसे, टमाटर, करेले, किशमिश, मूंगफली या तिल खाकर लौंग दालचीनी का कहवा पी लें। तो इसमें जो मेडिसिन आएगी वो एसिड फास है, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, सेजिजीनियम है। ये इस तरह की मेडिसिन जो है वो आप देंगे तो वो ये बोल फिल फ्राज जो है वो ठीक हो जाएगा। तो नोट कर लें ये सारी चीज़ें। आखिर में आपको इसके लिए बच्चों के लिए बिलखसूस जो बिस्तर के ऊपर पेशाब करते हैं, हम इसके लिए आपको एक ख़ास तोहफ़ा हम देना चाहते हैं, वो ज़रा नोट फरमा लें। वो एक ग़िज़ाई इलाज भी समझ लें और परहेज़ भी और इलाज भी है, और बच्चे इसको मज़े से खाएँगे। तो उसके लिए भुने चने आप 1 किलो ले लें, देसी घी आधा किलो, चीनी आधा किलो, किशमिश 125 ग्राम, शोहारे 125 ग्राम, गिरी 125 ग्राम, मगज़ अखरोट 125 ग्राम, तिल स्याह जो है वो 50 ग्राम लेकर घी के अंदर भुने चने जो है उनको आप भून लें। बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करके छोटे छोटे जो उसकी बंटे टाइप जो है वो बना लें, इसकी लड्डू जो हैं वो बना लें, जिस तरह ये होते हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो बच्चों को सुबह शाम दें, वो खुश होकर खाएंगे, उनकी रंगत बदल जाएगी, उनके अंदर खून की कमी पूरी हो जाएगी और उनका यूरिन का प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। इसमें नज़ला ज़ुकाम जो है वो नाक बहती रहती है, नोज़ी चलती रहती है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो नाज़रीन इसके साथ साथ आखिरी जो मेडिसिन है इसके हवाले से, बोल फिल फ्राश के हवाले से, बायोकेमिक साल्ट की जो मेडिसिन है वो भी आप नोट फरमा लें। नेटम सल्फ है, नेटम फास है और काली फास है। ये बच्चों 3x में दें, दिमाग तेज़ होगा, यूरिन का मसला हल हो जाएगा, बच्चों के मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये चीज़ें आप नोट फरमा लें। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम 4 चीज़ों के जो यूरिन से रिलेटेड हैं वो हम आपको दोबारा बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये चीज़ें बड़ी वजाहत से हम बता देंगे, और इसी तरह आपको ग़िज़ाई परहेज़, किचन का परहेज़, वो सारी चीज़ें हम साथ आपको बताते चले जाएंगे। आप इजाज़त दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।